हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद कर रहा हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और स्वास्थ्य के साथ साथ अपनी पढ़ाई का भरपूर ख्याल रख रहे होंगे। स्टूडेंट्स, क्लास 12 एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 4 क्वेश्चन नंबर 29 मतलब केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर का 29 नंबर क्वेश्चन इस वीडियो में हल करने जा रहा हूं। ध्यान से देखिए, पहले क्वेश्चन लिख दिया है मैंने। 298 केल्विन ताप पर किसी अभिक्रिया के 10% पूर्ण होने में जो समय लगता है, जरा ध्यान दीजिएगा कि ये 298 केल्विन ताप है और अभिक्रिया कितना पूर्ण हो रहा है 10%। उसमें जितना भी समय लगता है उतना ही समय लगता है 308 केल्विन ताप पर अभिक्रिया के पूर्ण होने में। तो आपको बता देना है कि K का मान और K का मान क्या है, लेकिन कब, उसमें भी कुछ शर्त दिया है, जब A का वैल्यू 4×10⁻10 सेकेंड हो और साथ ही साथ आपको बताना है EA का मान। तो दोस्तों देखिए, इस क्वेश्चन में सबसे पहले ऐसा करते हैं कि हम लोग मान लेते हैं, जरा देखिएगा 298 केल्विन ताप पर 298 के ताप पर जो T है उसको हम लोग T1 मान लेंगे, ठीक है। और जो K जिसको कहते हैं K, उसको 298 पे। ध्यान रखिएगा, क्योंकि अलग अलग इसमें इक्वेशन है जिसको इक्वेट करना है, बराबर करना है। एक T मानेंगे तो दूसरा T2 मान लेंगे। तो 298 केल्विन ताप पर T को हम लोग T1 कहेंगे और K को 298 K कहेंगे, ताकि डिफरेंस हम लोग कर पाए। अब आइए, लिखा हुआ है कि 10% खर्च होने में, तो माना जो आपका R नॉट मतलब शुरू की सांद्रता है वो 100 है, तो इसलिए बताइए 10% खर्च होने के बाद शेष मात्रा कितनी बचेगी? वो बच जाएगी 90। 100 में से घटा लेंगे, यही हम लोगों ने सीखा ना। इसमें बहुत सारा सवाल हम लोगों ने बनाया हुआ और वही चीज सीखा हुआ है। हम लोग देखिए दोस्तों, ये फॉर्मूला लगाने वाले हैं। T इक्वल टू क्या होता है 2.303 बाई के लॉग R नॉट। देखिए इस क्वेश्चन में कैलकुलेशन तो बहुत सारा है, लेकिन कंसेप्चुअल है, आप ये नहीं कहेंगे भारी है। हाँ, मैं निश्चित रूप से कैलकुलेटर का हेल्प लूंगा। और एक बात और बता दें कि इस क्वेश्चन को समझने के लिए, पूर्ण रूप से समझने के लिए आपको लॉग और एंटी लॉग का भी कंसेप्ट होना चाहिए। और ठीक इसके पहले वाला वीडियो मैंने लॉग और एंटी लॉग वाला ही बना के डाला है, ताकि इस तरह के सवाल को हम आपको समझा सकें। जरूरत पड़ेगा तो इस वीडियो में उस लॉग एंटी लॉग वाले का मैं लिंक भी आपको दे दूंगा। तो आइए ना जरा देखते हैं। अब हम निकल गए, ये सब कुछ हमारे पास R नॉट पता चल गया, R पता चल गया, मतलब शुरू की सांद्रता 100 है। क्योंकि 10% खर्च हो रहा है तो शेष जो मात्रा है वो कितना बच जाएगा? 90 बच जाएगा। जो टाइम है उसको हमने T1 समझ लिया है, K को 298 केल्विन, क्योंकि टेम्परेचर दिया है। तो इसलिए अब आपके पास एक फॉर्मूला हो जाएगा T1 इक्वल टू 2.303 बटा K। K की जगह पर कितना लिख देंगे? K 298 लॉग R नॉट। R नॉट की जगह पर कितना लिखेंगे? 100 और R की जगह पर लिखेंगे 90। इस तरह से स्टूडेंट ये कट गया और आपको आ गया 2.303 बटा के 298, ये लॉग A बटा B, तो ये हो गया लॉग 10 माइनस लॉग 9। अब देखिए दोस्तों, कुछ भी कर लीजिए, अब हमें लॉग टेबल की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। अब उसके बिना हम लोग आगे नहीं बढ़ सकते। तो 2.303 मैं लॉग दे के लिख रहा हूँ, K का मान हो गया 298, लेकिन लॉग 10 का तो मान 1 होता है, जानते ही। लॉग 10 का मान 1 होता है, 100 का मान 2 होता है, इस तरह जानते हैं। अब लॉग 9 का मान कहाँ देखेंगे? अगर आपने ये क्वेश्चन बनाना है तो पहले लॉग एंटी लॉग वाला वीडियो देख लीजिए, आपको बहुत ही आसानी होगी। देखिए लॉग 9 का मान 90 के जीरो में देखेंगे, और मैंने यहाँ किताब रखा हुआ है, इसमें 90 के जीरो में लिखा हुआ है 9542। 9542, तो चूंकि एक डिजिट है इसलिए हो जाएगा 0.9542। इस तरह से आपने निकाला T1 का मान। 9542 का 1 में से क्या करेंगे हम लोग? घटा लेंगे, और देखिए घटा के देखते हैं कितना आया।
T1 इक्वल टू आ गया 2.303 बटा के 298 और घटा लीजिए एक में से तो कितना हो जाएगा ये 8 होगा, सॉरी देखिए 10 में से 2 जाएगा 8, फिर 9 में से 4 गया, ये हो गया 5 हो गया, 4 5 में 9 में से 5 गया, ये हो गया आपका 4 0, इतना हो गया। अब यहाँ एक बार हम हेल्प लेंगे दोस्त कैलकुलेटर का, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे और मल्टीप्लाई करने के बाद ये वैल्यू आ जाता है 1T1 इक्वल टू 1055 के 298। ये देखिए, इसको आप इक्वेशन 1 समझ लीजिए, ये हो गया 0 पॉइंट। अब इसको इक्वेशन 1 हम समझ लिए। उसी तरह से इक्वेशन 2 के लिए देखिए, जब जो ताप है कैसे लिखेंगे, 300 कितना है 8 के ताप पर, देखिए T को T2 कहेंगे और तब उस समय हो जाएगा आपका K जो है, इसको हम लोग कह देंगे K 308। सेम फॉर्मूला लगाएंगे, एकदम सेम टू सेम। लेकिन एक बात फिर से ध्यान रखना है कि इस वक्त कितना खर्च हो रहा है, 25% खर्च हो रहा है। तो इस वक्त फिर अगर हमने माना कि अगर R0 जो है मान शुरू की जो सांद्रता अगर 100 है तो शेष कितनी बचेगी, 25% खर्च होने के बाद 75 बचेगा ना, 75 बचेगा। तो वही सेम फॉर्मूला यूज करते हैं। सेम फॉर्मूला यूज करने का मतलब हो गया कि हमारे पास अब हो गया T2 इक्वल टू 2.303 बटा के 308 log 100 बटा 75। आपने काटा 25 से, 25 चौका 100, 25 के 75, मतलब ये कितना हो गया, आ गया T2 इक्वल टू 2.303 बटा के 308 log 4 बटा 3। फिर सेम वही फॉर्मूला, सेम टू सेम फॉर्मूला यूज करेंगे, log a माइनस log b वाला फॉर्मूला लगा देंगे, तो ये हो जाएगा 2.303 बटा के 308 log a मतलब log 4 माइनस log 3। आप एक बार फिर से अब 2.303 बटा के की जगह पर 308 है, log 4 का मान कितना होता है, तो log 4 का मान कहाँ देखेंगे, फिर से एक बार कहेंगे, जब तक देखिए आपको log एंटी लॉग, अब तक केवल log की जरूरत पड़ रही है, आगे बढ़ के एंटी लॉग की भी जरूरत पड़ेगी। जब तक आप log एंटी लॉग का मान नहीं जानेंगे सवाल नहीं होगा, हल हो पाएगा आपसे। तो log 4 का मान 40 के जीरो में देखेंगे। अगर आपके पास log टेबल है तो 40 के जीरो में देखें, वहां लिखा हुआ है 6021। चूंकि ये 4 एक अंक है, एक डिजिट है, तो यहाँ पर उसमें से घटा के दशमलव लगा देंगे, माइनस log 3 का मान हम लोग कहाँ देखेंगे, तब 30 के जीरो में। क्या लिखा है वहां पर 4771, चूंकि ये एक डिजिट है तो यहाँ पर कर देंगे। अब हम लोगों ने क्या किया, इन्हें घटा लिया और घटा लेने के बाद यहाँ पर लिख दिया हमने 2.303 बटा के 308 गुने घटा करके देखिए 0.125 हो गया। अब इससे हमने क्या किया, तो मल्टीप्लाई कर दिया, कुछ नहीं करना, सिंपली इसको और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे दोस्त। इसके लिए भाई मैं हेल्प लूंगा कैलकुलेटर का, और इसको जब आपने मल्टीप्लाई कर दिया तो ये वैल्यू आया T2 इक्वल टू आ गया 2879.2879 डिवाइडेड बाई के 308। इसको आपने इक्वेशन सेकंड समझ लिया। अब देखिए यहां पर क्या है, प्रश्न में दिया हुआ है कि आपका जो 25% खर्च होने में जो समय लगा और जो 10% खर्च होने में जो समय लगा, वो समय बराबर है। कब, जब टेम्परेचर ले लेते हैं आप 298 केल्विन और 308 केल्विन, दोनों अलग अलग टेम्परेचर। तो प्रश्न के हिसाब से तो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 क्या है, इक्वल है। तो प्रश्न से
T1 इक्वल टू T2। तो जब T1 और T2 बराबर हो गए तो इसका मतलब तो ये हुआ, आइए T1 क्या है, इक्वेशन जो है 1 है आपका, ये 0.1055 बाई के 298 इक्वल टू, ये वैल्यू आ गया 0.2879 और के 308। तो हम लोग ऐसा करते हैं कि के 308 बटे कर देते हैं के 298, तो क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा 0.2879। अगर आप हमारे सामने होते तो मैं आपको कहता कि भाई इसको भाग दो और भाग दे के बताओ ये कितना आया। भाग देकर जब आप देखेंगे तो आएगा 2.7289, ये आ गया 2.7289। ये एक बिल्कुल उसी तरह से देखिए K2 बाई K1 के जैसा हो गया फॉर्मूला, क्योंकि आगे हम लोग को E का वैल्यू निकालना है। हम लोग का टारगेट तो दिमाग में E है कि E का वैल्यू निकालना है। तो इस तरह से आगे स्टूडेंट K 308 बाई K 298 बराबर 2.729। अच्छा, थोड़ा सा राउंडिंग अप करना चाहते हैं और 4 डिजिट में लाना चाहते हैं, तो देखिए इसको हटाएंगे तो एक बढ़ जाएगा ना, तो हो जाएगा ये 2.729। स्टूडेंट इतना नोट करिए, क्योंकि अब हमारे बोर्ड पे जगह नहीं बचा। आप स्क्रीनशॉट लीजिए, इसको मिटाएंगे और फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं। स्क्रीनशॉट लीजिए। अरे स्टूडेंट्स, हमारा टारगेट तो ये है कि ए का वैल्यू ज्ञात करें। तो देखिए आपके पास फॉर्मूला क्या है, आपके पास एक फॉर्मूला है, वो ये है कि log K2 बाई K1 इक्वल टू EA, वही एक्टिवेशन एनर्जी निकालना है बेटा, 2.303 R T2 माइनस T1 डिवाइडेड बाई T1 T2। बस इसी से हमको अब ये का वैल्यू निकाल लेना है। फाइनल हम लोग पहुंच चुके हैं। तो अब log K2 की जगह पे आपका क्या है, तो देखिए log K 308 बाई K 298 इक्वल टू EA मान रखते चलते हैं 2.303। हमको तो ये का मान निकालना, R का मान 8.314, यूनिट छोड़ देते हैं, ये वैसे एक्टिवेशन एनर्जी फाइनली जूल पर में आ जाएगा। टेम्परेचर कितना है दोस्त, तो 308 पर कितना टेम्परेचर था, तो 308 केल्विन, 308 माइनस 298 बटा 308 गुने 298। अब यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि हमें K2 बाई K1 का जो वैल्यू है वो पता है पहले से, वो हम लोगों ने निकाल लिया हुआ है। तो इसका मतलब ये हुआ कि log कितना है बोलिए, 2.729 इक्वल टू, एक बार फिर से वही बात अब लिखेंगे यहाँ, ये बटा 2.303 गुने 8.314, इसको घटा लेते हैं, ऊपर आ गया 10, नीचे तो अभी भी रह गया वही सब चीज है, ये हम मल्टीप्लाई का चिन्ह देते हैं, 308 गुने 298। अब दोस्त फिर से कहेंगे कि इस सवाल को बनाने के लिए जब तक आप लॉग नहीं सीखेंगे तब तक ये नहीं हल हो पाएगा। अब फिर क्या करेंगे हम लोग बताइए, 27 के 2 में ला करके देखेंगे, लॉग केवल निकालिए 27 के 2 में, हमारे पास यहाँ पर हमने किताब रखा हुआ, तो हम जब देख रहे हैं 27 के 2 में, तो हमें दिखाई दे रहा है लिखा हुआ 4346, 43, देखिए थोड़ा सा रफ करना होगा, ये 4346। अब बच गया भी 9, तो 9 क्या करते हैं, मीन डिफरेंस में 9 जाके देखेंगे, तो मीन डिफरेंस में आप जाके 9 देखिए कितना है, तो मीन डिफरेंस में 9 जब जाके देख रहे हैं वहाँ 14 दिखाई दे रहा है, तो इसमें हम लोग क्या करते हैं 14 को जोड़ देते हैं, तो 14 जोड़ देते हो कितना हो गया, ये 6 4 10 हो गया, 4 1 5 1 6 हो गया, 3 और 1 4, मतलब
4360 हो गया। तो इसका जो वैल्यू आया वो ये आया। अच्छा हाँ, ये दशमलव के पहले मात्र एक डिजिट है ना, तो 0 पॉइंट लगाएंगे तो 0.4360 इक्वल टू ये आ गया आपका EA इंटू 10 डिवाइडेड बाई 2.303। अब आप समझ गए होंगे कि इसमें अब कुछ भी काम नहीं रह गया सिवाय गुना करने के, भाग देने के। तो अब हम क्या करेंगे, इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 10 से भाग दे देंगे, हमारा ये निकल आएगा। तो इसलिए EA इक्वल टू हो गया, जरा देखिएगा दोस्त, अगर कहीं गलती हो कैलकुलेशन तो बोलेंगे, ये हो गया आपका 0.4360 गुने 2.303 गुने 8.314 गुने 308 गुने 298/10। ये आ गया EA का वैल्यू। अब इसे मल्टीप्लाई करेंगे, सॉल्व कर लेंगे, और फिर से एक बार मैं हेल्प लूंगा कैलकुलेटर का, और कैलकुलेटर की सहायता से हम आपको बता रहे हैं, आप स्वयं करेंगे। आ गया 7662 जूल पर मोल, क्या ये जूल पर मोल, यही आपका आंसर है। अगर आप इसको कैलोरी में बदलना चाहते थे तो 1000 से भाग दे देंगे, 76.623 किलो जूल पर। थोड़ा लंबा है, इसमें कुछ कर भी नहीं सकते सवाल को सॉल्व करने में स्टूडेंट, ये वाकई रियली एक लंबा क्वेश्चन है ही। अब ये का वैल्यू निकला, अब एक और मान निकालना आपको, के का वैल्यू निकालना है, और के का वैल्यू और मजेदार है, उतना लंबा नहीं है, और इंटरेस्टिंग और मजेदार है, क्योंकि उसमें लॉग से बढ़ के आपको एंटी लॉग तक जाना है। तो सबसे पहले ऐसा करते हैं कि आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, और फिर बता रहा हूं आपको कि के का वैल्यू कैसे निकालेंगे। आइए दोस्त, फाइनली अब के का वैल्यू निकालते हैं। तो के के वैल्यू निकालने के लिए शर्त है कि टेम्परेचर कितना है, तो 318 केल्विन, और ए का वैल्यू दिया गया है। तो कैलकुलेशन ऑफ गिवन है इसके लिए, और क्या गिवन है, टी जो है 318 केल्विन है, और ए का वैल्यू दिया गया है 4 × 10 के पावर 10 पर सेकेंड। अब हमारे पास क्या फॉर्मूला है, फॉर्मूला है log k इक्वल टू log a माइनस ये बाई 2.30383, बस यही फॉर्मूला है। तो हमें log k चाहिए, एक्चुअली हमें तो चाहिए k, तो देखिए log a एक जगह पर क्या है, 4 × 10 के पावर 10 माइनस ये का वैल्यू दोस्त निकाल चुके हैं, 76623 में भाग दिया आपने 2.303, आर का वैल्यू जानते हैं 8.314, 4 जूल पर किलोमीटर, याद रखिएगा दोस्त, आर बराबर 8.314, इतना लिख से काम चल जाएगा आपका। अब टी का मान कितना है, तो टी का मान दिया हुआ 318। अब हम क्या करेंगे, फिर से देखिए लॉग आ गया, ये लॉग आपका साथ छोड़ेगा नहीं, तो ये कितना हो गया, तो log a मैंने log 4 प्लस log b मैंने 10 के पावर 10। अब 10 के पावर 10 को याद रखिए कि फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला ये होता है, यहाँ पर लिख रहा हूँ, देखिए log a के पावर x रहने पर x log a हो जाता है। तो log 10 है हमारा, log 10 के पावर 10 के पावर 10 है, इसका मतलब क्या होगा, 10 log 10 हो जाता है। तो log 10 का वैल्यू कितना होता है, 1, तो 1 × 10 बराबर ये तो 10 हो जाएगा। तो log 10 के पावर 10 का तो वैल्यू 10 हो गया। log 4 का वैल्यू अभी तो हम लोगों ने लिखा हुआ था 0.6021 प्लस 10 किया, ध्यान रखिएगा, माइनस, अब आप क्या करेंगे, इसको आप भाग दे देते हैं। तो एक बार फिर से हम हेल्प लेंगे कैलकुलेटर का, भाग देने के बाद आता है 12.5843, 12.5843। अब दोस्त ये कितना हो गया, देखिए इसको मिटा रहे हैं, अब इसकी जरूरत खत्म। तो log k
log k इक्वल टू आ गया, देखिए जोड़ देंगे तो कितना हो गया 10.002 माइनस कितना कर देना है 12.5843। ये तो कम से कम एक तो आप घटा करके मुझे बताइए, घटाने के बाद ये कितना आया, आ गया ये -1.9822, -1.9822। ये log k का मान आया। अब जानते हैं कि आपको निकालना है k, log k नहीं। तो कल के वीडियो में मैंने बताया था, आपको एक बार फिर से याद दिलाते हैं कि अगर मान लीजिए कि लिखा हुआ है 2 की पावर 5.3 और इसका वैल्यू निकाला तो मान लेते हैं कि x बराबर है, तो log x इक्वल टू हो जाता है log 2 के पावर 5.3, ये हो जाता है 5.3 और log 2 का वैल्यू रख देते हैं। अब फिर ये log x का वैल्यू आया, अब क्या करेंगे, इसको हटाने के लिए दोनों तरफ एंटी लॉग ले लेते हैं, तो एकदम सेम टू सेम कंडीशन आ गया दोस्तों। देखो ये log k का वैल्यू है, हमको तो k का वैल्यू चाहिए, तो दोनों ओर एंटी लॉग ले लेंगे, दोनों ओर यहाँ पर आपको एंटी लॉग ले करके निकाल करके मैं दिखा रहा हूं, क्योंकि कल वाले वीडियो में भी मैंने करके छोड़ दिया था। तो एंटी लॉग ले लेंगे तो लॉग खत्म कर दी, तो k हो गया। अब हो गया ये एंटी लॉग। याद करिए मैंने आपको बताया था तो माइनस में इसको एंटी लॉग नहीं देखा जाता, इस तरह से इसको अब एंटी लॉग निकालने योग्य बनाएंगे 9822। कैसे बनाएंगे तो थोड़ा सा धीरज रखिए, ये लॉग एंटी लॉग वाली थोड़ी सी बात आपको समझा रहा हूं। इधर हमारे पास है -1.9822, हम इसको लिखेंगे -1 प्लस ये -0.9822, इसमें -1 कर देते हैं और इसमें +1 कर देते हैं, ये हो जाता है -2 और ये हो गया 1.000, घटा लेते हैं तो ये कितना हो गया 8 हुआ 10 में से, और 9 में से 2 के 7 हुआ, 9 में से ये 1 हुआ, 9 में से 9 के 0 आ गया आपको ये, सॉरी। तो ये ओवरऑल कितना वैल्यू आया, तो आया है 2 दशमलव माइनस में 0.178। लेकिन जब इसको हम लोग एंटी लॉग जब लिखने के लिए तैयार करते हैं तो उस वैल्यू को इस तरह से लिखते हैं, जरा ध्यान दीजिएगा, एंटी लॉग 2 ये हो गया, देखिए माइनस का चिन्ह यहां हो गई 0.178। अब कहां देखेंगे तो 0.1 के पहले 7 में देखेंगे, 0.1 के 7 में, अब फिर मेन डिफरेंस जाकर के 8 जो होता है उसको जोड़ देंगे। तो मैं देख करके आपको बताना चाहता हूं कि आंसर कितना है, और जोड़ करके 0.1 है, आप भी देखो, सॉरी मैं लॉगे में खोल रहा था, आप भी कहीं गलती मत करिए, 0.1 है, उसके साथ में जाइए तो लिखा है 10-16 लिखा हुआ है, 10-16, फिर उसके बाद आइए 8 में, उसमें आइए तो 8 में यहां पर लिखा हुआ है 2 लिखा हुआ है, इस दोनों को क्या करिए आप जोड़ दीजिए, तो कितना हो गया 8 हुआ, 1 हुआ, 0 हुआ, 1 हुआ। ये हमेशा एक अंक के बाद दशमलव लिखा जाता है, तो और ये 10 के पावर चला जाता है ना, तो 1.018 और 10 के पावर -2, ये आ जाता k का वैल्यू। तो इस तरह से स्टूडेंट्स, एक सेकंड रुक जाइएगा जरा, 178 का वैल्यू, .1 का साथ में, चलिए ठीक है, ये हो गया आपका ठीक है। इसको एक बार स्टूडेंट्स आप देखेंगे और फिर उसके बाद कोशिश करेंगे कि एक बार 2 बार बनाएं, और जहां दिक्कत हो एक बार मुझे जरूर आप बताने की कोशिश करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा और बहुत बहुत ख्याल रखिए, फिर अगले वीडियो में हम लोग अगले क्वेश्चन को लेकर के हाजिर होंगे। तब तक के लिए हम लोग विदा लेते हैं एक दूसरे से।
धन्यवाद। एक चीज के लिए स्टूडेंट्स माफी चाहेंगे, हमने 0 में देख लिया था, ये वैल्यू जो है आप खुद ही देखिए, हमने गलत देख लिया था। ये लिखा है 10, यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि 1040 लिखा हुआ, ये गलती से हमने देख दिया था 10। फिर मेन डिफरेंस में वही है, तो ये जुड़ के कितना हो गया, तो 42 हो गया। इसका मतलब यहाँ पर सुधारना चाहेंगे हम, इसके लिए खेद व्यक्त करते हैं। ये हो गया आपका 1.042 और 10 के पावर तो 2 -2 होगा। चलिए धन्यवाद।